स्टडी विथ रेहलजा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे, कार्डियक साइकिल को देखेंगे और ईसीजी क्या होता है वो देखेंगे, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कहते हैं। सबसे पहले हम हार्ट के बारे में जान लेते हैं। ये एओर्टा है, आर साइलेंट रहता है। ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। ये पल्मोनरी वेन है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, आर्टरी जो होती हैं वो ले जाती हैं, हार्ट से ब्लड को लेके जाती है, और वेन्स जो होती है वो लेके आती है, हार्ट में वो ब्लड लेके आती है। आर्टरी जो है ये ब्लड ले जा रही है और ये लेके आ रही है वेन। ये सुपीरियर वेना कावा है, ये इन्फीरियर वेना कावा है। ये दोनों वेन्स हैं, मेजर वेन्स। ये एट्रियम है राइट वाला, वैसे ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। ये पैपिलरी मसल्स हैं, इससे ये कॉर्डिए टेंडिनी जुड़े हुए होते हैं। ये रस्सी टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये जो वाल्व्स हैं ये उल्टे ना हो जाएं, क्योंकि ये ऐसे अगर उल्टे हो गए तो बैक फ्लो होगा ब्लड का ऐसे, तो वो हम नहीं चाहते हैं। तो इसलिए कार्डिया टेंडिनी रोकती है उनको, ताकि वो पलटी ना मारे और एट्रियम में ना जाए। और ये जो है ये है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो दोनों वेंट्रिकल्स को डिवाइड करता है। ये एपेक्स है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। इसमें 3 लिफलेट्स होती हैं, ये 1, 2 और ऐसे 3, 1, 2, 3। ये बाइकस्पिड वाल्व है, बाई है मतलब कि 2 होंगी इसमें। इसको मैटरल वाल्व भी कहते हैं। इसमें 2 लिफलेट होती हैं, 1, 2। ये वाला पल्मोनरी वाल्व है, इसमें भी 3 रहती हैं। ये वाला एओर्टिक वाल्व है, इसमें भी 3 रहती हैं। टोटल हमारे हार्ट में 4 वाल्व्स होते हैं। बाइकस्पिड वाल्व सिर्फ ऐसा होता है जिसमें 2 लिफलेट रहती है, बाकी सब में 3 रहती हैं, जिसको मैटरल वाल्व भी कहते हैं। पल्मोनरी वाल्व पल्मोनरी आर्टरी के उधर प्रेजेंट होता है, और एओर्टिक वाल्व ये एओर्टा के इधर प्रेजेंट रहता है। अब अपन राइट पोर्शन को देखते हैं। वेना केवा है, वहाँ से ब्लड राइट एट्रियम में आया डीऑक्सीजनेटेड, ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में गया। फिर वहाँ से पल्मोनरी वाल्व से होता हुआ वो पल्मोनरी आर्टरी में गया। फिर वहाँ से वो लंग्स में गया, ऑक्सीजनेटेड हुआ। उसके बाद वो पल्मोनरी वेन्स से हमारे हार्ट में आया यहाँ से। तो अब हम ये यहाँ पे आया लेफ्ट एट्रियम में। फिर मैटरल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व से होता हुआ वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और वहाँ से ये एओर्टा में गया एओर्टिक वाल्व के थ्रू। लेफ्ट साइड की बात करते हैं। पल्मोनरी वेन तक ब्लड आ गया था, पल्मोनरी वेन से वो लेफ्ट एट्रियम में आया। फिर बाइकस्पिड वाल्व, जिसे मैटरल वाल्व कहते हैं, वहाँ से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। फिर एओर्टिक वाल्व से होता हुआ वो एओर्टा में गया, एओर्टा से वो फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में गया, फिर टिश्यूज़ में गया। टिश्यूज़ ने उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उसने वापस से वेना केवा के रास्ते हार्ट में भेजा, और हार्ट ने उसे लंग्स में पंप किया। हमारे हार्ट में 2 नोड्स होती है, ऐसे नोड जिसे साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। ये राइट वाले एट्रियम में प्रेजेंट होती है ऊपर साइड, और दूसरी होती है एवी नोड, जिसे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड भी कहते हैं। अब ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है, उसकी बीच वाली वॉल में। ये यहाँ से डिवाइड होना चालू होती है, ये इसे एवी बंडल कहते हैं, या एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल कहते हैं, या फिर इसे बंडल ऑफ हिस भी कहा जाता है। इसके जस्ट बाद से ये डिवाइड होना चालू होती है और दोनों वेंट्रिकल्स तक जाती है। और ये जो आपको दिख रहा है छोटे छोटे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या ब्रांचेस कह लो,
या फाइबर्स कह लो, इन्हें परकिंजे फाइबर्स कहते हैं। ये था हमारा कंडक्टिंग सिस्टम हार्ट का। ऐसे नोड है, इम्पल्स जनरेट की इसने, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक झटका कह सकते हैं, करंट का झटका लगता है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होना चालू होता है। अब एक्शन पोटेंशियल जो है, ये जो झटका है 1 मिनट में 70 से 75 टाइम्स लगता है, उतनी बारी हार्ट बीट होगा। 70 से 75 टाइम्स पर मिनट हार्ट हमारा बीट होता है। इसको पेस मेकर भी कहते हैं, जो हार्ट की बीट को बनाता है, मेक करता है, नेचुरल पेस मेकर। अब ऐसे नोड जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ये पूरा ये जो झटका कह सकते हैं हम, दोनों एट्रियम तक लगता है। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होना चालू होते हैं, उसके बाद AV नोड तक आती है इम्पल्स। ये कब तक रोके रखता है? एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है, अंदर जो ब्लड है वो पूरा, ये जो ब्लड है ये जब तक वेंट्रिकल्स में नहीं जाता और एट्रियम एम्प्टी नहीं हो जाता, तब तक ये इम्पल्स को आगे नहीं भेजता है। और जैसे ही खाली होता है ये इम्पल्स को आगे भेजता है, सिग्नल को। फिर ये यहाँ से सिग्नल जाते हैं बंडल ऑफ हिस से होते हुए, ये पूरे दोनों वेंट्रिकल्स तक पहुँचते हैं सिग्नल्स, और फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना चालू होते हैं। अब अपन कार्डियक साइकिल की बात करते हैं। ये हार्ट है, ये इस तरह से कुछ बीट होता है। यहाँ पे अलग अलग कलर दिख रहे होंगे, वो मैं आगे बताता हूँ क्यों है। सबसे पहले ब्लड भरता है एट्रियम में दोनों, उसके बाद ये यहाँ पे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होना चालू होते हैं, पिंक कलर से ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं एट्रियम। इसको कहते हैं एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल सिस्टोले। ये 0.1 सेकेंड के लिए होता है। अब यहाँ वेंट्रिकल्स में ब्लड भरा गया, अब ये पिंक कलर से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हुए, इसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल या सिस्टोले कहते हैं। ये 0.3 सेकेंड्स तक होता है। अब जब ये हो रहा होता है, तब ऊपर पर्पल कलर से देख सकते हैं कि एट्रियम जो है वो रिलैक्स हो रहे हैं। तो एट्रियम अपना डायस्टोल चालू कर देता है जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल चालू होता है। और अब ये जो ग्रीन कलर से देख रहे हैं आप, यहाँ पे जॉइंट डायस्टोल होता है या डायस्टोली कह सकते हैं। ये 0.4 सेकेंड के लिए होता है। ये वापस से वेंट्रिकल्स और एट्रियम अब की बार साथ में रिलैक्स होते हैं। एक बार अपन ओवरऑल प्रोसेस को देख लेते हैं। एट्रियम में ब्लड फिल हुआ, उसके बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व खुले और बाइकस्पिड वॉल्व खुले। ब्लड फिर तब जब एट्रियल सिस्टोल हो रहा था, ब्लड वेंट्रिकल्स में आया। वेंट्रिकल्स में आने के बाद वॉल्व्स क्लोज हुए, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एट्रियल सिस्टोल जिसे कह सकते हैं वो 0.1 सेकेंड के लिए हुआ। ब्लड ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू वेंट्रिकल्स में आया, वेंट्रिकल्स फिल हो गए। वेंट्रिकल्स में ब्लड आने के बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हुए, वेंट्रिकुलर सिस्टोली या सिस्टोल चालू हुआ। ये 0.3 सेकेंड के लिए हुआ। ये जो वॉल्व्स हैं अभी नहीं खुले हैं, पर ये चीज़ ध्यान रखना कि पल्मोनरी वॉल्व्स और एओर्टिक वॉल्व्स क्लोज हैं। इस समय आइजो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इसका क्या मतलब होता है? आइजो का मतलब होता है एक जैसा, सारे वॉल्व्स क्लोज हैं। ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड भी क्लोज हैं। अब इस समय क्या दोनों में ब्लड की वॉल्यूम सेम है, ब्लड का वॉल्यूम दोनों वेंट्रिकल्स में सेम है और कॉन्ट्रैक्शन चालू है। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, पर अभी ब्लड कहीं जा नहीं रहा है, तो इसलिए इसको आइजो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अभी भी ब्लड कहीं नहीं गया और ये वेंट्रिकल और कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब गया। तो ये अब क्यों जाता है, इसको समझते हैं कि पल्मोनरी वॉल्व्स और एओर्टिक वॉल्व्स क्यों नहीं खुलते हैं आखिर तक और अब क्यों ओपन हुए। एक्चुअली क्या है, प्रेशर का खेल है। ब्लड हाई से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होता है,
तो अभी यहाँ पे प्रेशर हाई है और यहाँ पे प्रेशर लो है, और ब्लड फ्लो जो होता है वो हाई से लो के तरफ होता है। अब यहाँ लो से हाई का सीन बन रहा है तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर हाई है और लो से हाई तक जा नहीं सकता है ब्लड। अब यहाँ पे अचानक ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे लो हो गया और यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया। एक्चुअली में हमारे वेंट्रिकल्स कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट होते जाते हैं। ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, यहाँ पे 80 था, यहाँ 60 था मान लो, सबसे फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट हुए तब। अब 80 था और कॉन्ट्रैक्ट हुए 70 हो गया। अब खुले क्यों? यहाँ तो 80 था प्रेशर, यहाँ 81 हो गया, क्योंकि कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब ब्लड फ्लो हो सकता है क्योंकि हाई से लो वाला सिनेरियो यहाँ बन जाता है। ओवरऑल कार्डियक साइकिल की बात करते हैं। ये आउटर रिंग एट्रियम के लिए है, इनर रिंग वेंट्रिकल के लिए है। 0.1 सेकेंड तक एट्रियम का सिस्टोल होता है। उस समय 0.1 सेकेंड तक वेंट्रिकल्स में कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद 0.3 सेकेंड तक वेंट्रिकल्स का सिस्टोल होता है और एट्रियम में डायस्टोल चालू हो जाता है 0.3 सेकेंड तक। उसके बाद 0.4 सेकेंड तक जॉइंट डायस्टोल होता है। इसका मतलब ये है कि एट्रियम का तो डायस्टोल हो ही रहा है और वेंट्रिकल भी इस समय डायस्टोल करना चालू कर देते हैं। ये 0.8 सेकेंड की टोटल साइकिल होती है, कार्डियक साइकिल जो है हमारी। 0.8 सेकेंड में ये लगभग 70 ml ब्लड को फ्लो करती है, पंप करती है, और 1 मिनट में हमारा हार्ट अप्रॉक्सीमेटली 72 टाइम्स बीट करता है। तो 72 टाइम्स 70 ml ब्लड पंप हो रहा होता है 1 मिनट में, तो अप्रॉक्सीमेटली 5000 ml या 5 लीटर ब्लड पर मिनट हार्ट पंप करता है। हार्ट के साउंड की बात करते हैं। ये जब क्लोज हुआ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व, तब लब का साउंड सुनाई देता है, फर्स्ट साउंड जो होता है। तो लब जो है वो फर्स्ट हार्ट साउंड है, जो कि क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व को दर्शाता है। सेकंड साउंड आता है डब का। डब का साउंड जब ये दोनों पल्मोनरी और एओर्टिक वॉल्व अभी ओपन है, जब ये क्लोज होते हैं तब डब का साउंड आता है। ईसीजी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये एक मशीन है जिसमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर या ऐसी कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई देती है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि ग्राफ जो है वो मशीन है और ग्राम जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये ऐसे नोड है, ये एवी नोड, ये बंडल ऑफ हिज या हिज बंडल, ये पुर्किंजे फाइबर। अब ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। पूरा एक्शन पोटेंशियल दोनों एट्रियम तक फैलता है। एक झटका लगा एट्रियम को, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हुआ, एट्रियम का सिस्टोल हुआ 0.1 सेकेंड के लिए, फिर एवी नोड तक इम्पल्स जाती है। एवी नोड उस इम्पल्स को रोक के रखता है अपने पास। एवी नोड से दोनों वेंट्रिकल्स तक जाती है इम्पल्स। एवी नोड से कब जाती है? जब ब्लड एम्प्टी होता है एट्रियम से। आफ्टर ब्लड एम्प्टी फ्रॉम एट्रियम, फिर एवी नोड आगे इम्पल्स भेजता है। अब ये ब्लड खाली हो गया एट्रियम से, अब एवी नोड इम्पल्स भेजेगा बंडल ऑफ हिस से होते हुए, परकिंजे फाइबर्स से होते हुए वेंट्रिकल्स तक जाती है इम्पल्स। फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड के लिए। एट्रियल सिस्टोल हुआ, एट्रियम कंप्रेस हुए, ऐसे नोड ने जब इम्पल्स भेजी तब हुए। उसी समय पी वेव जनरेट होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में। पी वेव जनरेट होने के बाद एट्रियम एम्प्टी हो गए, एवी नोड अब सिग्नल भेजती है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये यहाँ पे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हुए। तब दूसरी वेव जनरेट होती है, ये जिसे QRS कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उसके बाद वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स होना चालू होते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल जब होता है, जॉइंट डायस्टोल जब होता है, या यूँ कहें सिस्टोल एंड हो जाता है वेंट्रिकल्स का, तब टी वेव जनरेट होती है। वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स होना चालू होते हैं। अपन एक बार अच्छे से देखते हैं इनको।
ये कुछ इस तरह से वेव्स जनरेट हो रही हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में। स्लो मोशन में देखते हैं, ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए, पी वेव जनरेट हुई, कॉन्ट्रैक्ट पी वेव जनरेट। फिर अब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हुए, क्यू आर एस जनरेट, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जनरेट हो गया। उसके बाद डायस्टॉल चालू हुआ ग्रीन कलर से, ये टी वेव जनरेट हुई। तो ये थी हमारी कार्डियक साइकिल, और उसके बाद हमने ईसीजी देखा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए रेहलजा के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।